हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चिल्ड्रंस ब्राइट फ्यूचर में। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रकार का जब आपको जोड़ मिले तो आप समझ जाइए ये एक भिन्न का जोड़ है। तो देखिए यहाँ पे अंक हमें दिया गया है, जैसे 5/10। इस बीच वाले लाइन को हम बटा कहते हैं, ठीक है। 5/10 जोड़ 8/2। इन दोनों अंकों का हमें क्या करना है, भिन्न का जोड़ निकालना है। तो चलिए भिन्न का जोड़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा 5 है, ऊपर वाले अंक को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं। यहाँ भी देखिए, ये ऊपर वाला अंक अंश है और नीचे वाला अंक हर है। तो इन दोनों अंकों में जो नीचे वाला अंक है यानी कि हर है, इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। 10 और 2 का हम एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। यहाँ हम निकालना शुरू करते हैं। यहाँ हम 10 लिखेंगे और यहाँ हम 2 लिखेंगे। तो देखिए, 2 से पहले लगाएंगे, 2 पंजा 10, 2 एकम 2। अब 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, ये एक वैसे ही उतर जाएगा। अब 2 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंजा 10 हो जाएगा। तो 10 और 2 का एलसीएम हमारा निकल के आया 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और नीचे में हम 10 लिखेंगे, लाइन के नीचे में, ठीक है। अब जो हमारा हर है यानी नीचे वाला अंक जो हमारा 10 है, अब उसके टेबल में देखेंगे जो हमारा एलसीएम निकल के आया यानी कि 10, वो कितने बार में है। तो 10 के टेबल में 10 एक बार में है, तो उस एक को ऊपर वाले अंक यानी कि अंश से क्या करना है, गुना कर देना है। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा नीचे वाला जो अंक है यानी कि 2, ये हमारा क्या है, हर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हर में इस अंक में देखेंगे ये जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो कितने बार में है। तो देखिए, 2 के टेबल में हमारा जो 10 है वो 5 बार में है। तो अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला अंक है हमारा हर के ऊपर वाला जो अंक है यानी कि हमारा अंश जो है 8, उसमें क्या करेंगे, 5 से हम गुना कर देंगे। तो देखिए, 8 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 पंजा 40। अब क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को आपस में जोड़कर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ देंगे। 40 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। तो यहाँ पे हम 45 लिख लेंगे और बट्टे दे देंगे और ये जो 10 है हमारा, ये 10 यहाँ पे हम वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए, जब ये दोनों अंक कट रहा है तो इसे हम काट भी सकते हैं या फिर हम नहीं भी काट सकते हैं। अगर काट देंगे तो ऐसे अंक से काटेंगे जिससे ये दोनों अंक कट जाए। अब ये नहीं कि दूसरे अंक से 10 को काटेंगे और दूसरे अंक से 45 को काटेंगे, ऐसे में गलत हो जाएगा। एक अंक 5 से 10 और 45 दोनों कट रहा है, तो चलिए 5 से काटते हैं। 5 के टेबल में 10 कितने बार में है, 2 बार में, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। और 5 के टेबल में 45 कितने बार में है, 9 बार में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे। अब देखिए, हमारा छोटा आंसर निकल के आ गया 9/2। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। अब चलिए दूसरा भिन्न का जोड़ हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर हम 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ देखिए, 5 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों आपस में भिन्न अंक हैं, इनका कोई मिलान नहीं है जो आपस में कट जाए। तो जब ये एक दूसरे से भिन्न रहेंगे तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में इस दोनों का हम गुना करके लिख सकते हैं, 5 × 7 = 35। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एलसीएम 35। या हम
एक बार एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं। तो 5 एकम 5, 7 वैसे ही उतर जाएगा। 7 से लगाएंगे तो ये 1 और ये 7 एकम 7। तो देखिए 5 और 7 को गुना करने पे हमें क्या मिला, 35 ही मिला। 35, तो यहाँ पे हम 35 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें जो हमारा हर है 5, अब 5 के टेबल में देखेंगे 35 कितने बार में है। तो 5 के टेबल में 35 है 7 बार में। अब क्या करेंगे, उस 7 को 5 का जो अंश है 10, उसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 10 में 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 70। तो यहाँ पे हम 70 लिख लेंगे। और अब देखिए जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 7 जो है हमारा हर है, तो अब 7 के टेबल में देखेंगे 35 कितने बार में है। तो 7 के टेबल में 35 5 बार में है। तो अब क्या करेंगे, 9 में हम 5 से गुना कर देंगे। तो 9 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 लिख लेंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों अंकों को आपस में जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे। अब 70 और 45 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115 और नीचे में 35 को हम बट्टा लगा के लिख देंगे। अब देखिए ये 5 से दोनों कट जाएगा। तो चलिए इसे काटते हैं 5 से। तो 5 के टेबल में 35 कितने बार में है, 7 बार में। अब देखिए 5 से जो है 115 23 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23 लिख लेंगे। अब देखिए हमारा 23/7, यही क्या हो गया, आंसर हमारा निकल गया। देखिए हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो है इन दोनों अंकों का जो हर है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और 8। पहले 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6, अब 2 चौका 8। अब देखिए छोटा अंक तो 2 ही है, तो पहले हम 2 ही से लगा लेते हैं। 3 वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि 2 से 3 नहीं कट रहा है। 2 से 4 कटेगा 2 बार में। फिर क्या करेंगे, हम 2 से ही लगा लेंगे क्योंकि 2 से 1 अंक कट रहा है। तो 3 वैसे ही उतर जाएगा और 2 से लगाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब 3 से लगा लेते हैं क्योंकि 3 से 3 कट रहा है 1 बार में और ये 1 वैसे ही उतर जाएगा। अब इन सभी अंकों को आपस में गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो 6 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। तो यहाँ पे हम 24 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए हमारा जो हर है 6, अब 6 के टेबल में देखेंगे 24 कितने बार में है। तो 6 के टेबल में 24 4 बार में है। तो अब क्या करेंगे, अंश से हम क्या करेंगे, 4 को गुना कर देंगे। तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48। जोड़ का चिन्ह है तो बीच में यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारा जो हर है 8, अब 8 के टेबल में देखेंगे 24 कितने बार में है। तो 8 के टेबल में 24 3 बार में है। तो अब हम उसका जो अंश है उसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो 4 में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। 8 में 2 जुड़ा तो 10 हो गया, 4 में 1 जुड़ा 5 हो गया और इसका हासिल 6 हो गया 60। और नीचे में जो 24 है ये हमारा वैसे ही उतर जाएगा। अब देखिए ये जो अंक है हमारा वो कट रहा है, या तो इसे हम 12 से भी काट सकते हैं या हम इसे अन्य अंक से भी काट सकते हैं जिससे ये दोनों अंक आपस में कट जाए। तो चलिए हम 12 से डायरेक्ट काट देते हैं। 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 5/2। तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया 5/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। आप तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए चौथा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसे भी बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों अंकों में जो हमारा हर है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 और 6 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम निकल के आएगा 30। तो यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे। अब देखिए अब जो हमारा ये हर है 10, अब 10 के टेबल में देखेंगे 30 कितने बार में आता है। तो 10 के टेबल में 30
3 बार में आता है, तो उसके अंश में हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 तिये 27। जोड़ का चिन्ह है तो बीच में हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 6 हमारा हर है, तो अब 6 के टेबल में देखेंगे 30 कितने बार में आता है। तो 6 के टेबल में 30 5 बार में आता है। अब क्या करेंगे, उसके अंश में जो 4 है उसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 पंजा 20। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पे 30 उतर जाएगा। इस तरह से आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बना सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।